नियोजन नीति पर बार बार झटके क्यों खाती है झारखंड सरकार? हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेरोजगार पूछ रहे सवाल, हमारा कसूर क्या है? नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड सरकार की नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस नीति के आधार पर जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं या प्रक्रिया चल रही है, वे सभी इस फैसले से प्रभावित होंगी और नियुक्तियां रद्द मानी जाएंगी। यह पहली बार नहीं है कि जब झारखंड की नियोजन नीति को अदालत में मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले 2016 की नियोजन नीति को पहले हाईकोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक ठहराया जा चुका है। हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद करीब 10,000 पदों पर नियुक्तियों के लिए चल रही प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है और कई अन्य नियुक्ति प्रक्रियाएं अब नई सिरे से शुरू होंगी। लेकिन इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकारी अधिकारियों की गलती या लापरवाही की सजा झारखंड के बेरोजगार कब तक भुगतते रहेंगे? यह सभी जानते हैं कि सरकार की कोई भी नीति तैयार करने में अधिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों से वे अच्छी तरह परिचित होते हैं। इसके बावजूद बार बार सरकार की नीतियां अदालती दलीलों की कसौटी पर बिखर क्यों जाती हैं? यह सवाल इन अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन विडंबना यही है कि इस तरह की गलती के लिए कभी किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके कारण यह पूरा मामला प्रशासनिक नहीं राजनीतिक रंग ले लेता है और कुछ दिन बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पैदा हुई इस स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड सरकार द्वारा 2021 में लागू की गई नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के साथ ही राज्य के 10,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं के नौकरी पाने के सपने टूटकर बिखर गए हैं। इतना ही नहीं, जिन कुछ लोगों की नियुक्तियां इस नीति के आधार पर हो चुकी है, उन पर भी बेरोजगार होने का खतरा मंडराने लगा है। यह पहली बार नहीं है कि जब झारखंड सरकार की नियोजन नीति अदालत ने रद्द कर दी है। इससे पहले 2016 की नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। इस नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी। इस बार की नियोजन नीति में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास का मामला था। हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर झारखंड सरकार बार बार ऐसी नीति क्यों तैयार करती है जो कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले उन बेरोजगारों की मनोदशा को ध्यान रखना होगा, जिनके सपने उनकी किसी गलती के बिना ही बिखर गए हैं। इन बेरोजगारों ने फीस देकर आवेदन फॉर्म भरा होगा, परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग को मोटी फीस दी होगी, दिन रात खून पसीना बहाकर तैयारी की होगी। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से वे फिर एक अनिश्चित भविष्य के दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। ये बेरोजगार पूछ रहे हैं कि आखिर अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा वे क्यों भुगत रहे हैं? बेरोजगारों का यह सवाल पूरी तरह वाजिब है। सरकार की कोई भी नीति या नियम तैयार करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की होती है। ये अधिकारी ही होते हैं जिन्हें कानूनी पेचीदगी और दूसरे नियमों की जानकारी होती है। राजनीतिक नेतृत्व तो केवल नीतियों की घोषणा करता है, लेकिन झारखंड में किसी अदालती फैसले की जिम्मेवारी अधिकारियों पर नहीं होती। यह झारखंड के साथ बड़ी विडंबना है कि यहाँ किसी भी गलती को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि अदालती फैसले की समीक्षा करते समय अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है और गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। विधि विभाग ने जताई थी आपत्ति। हाईकोर्ट ने जिस नियोजन नीति को रद्द किया है, उसके बारे में कहा जाता है कि 17 महीने पहले जब यह नीति बन रही थी, तब विधि विभाग ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया था। इसमें सुधार करने की बात कही थी, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के आगे विधि विभाग की आपत्ति दरकिनार कर दी गई और नियमावली बना दी गई। इस नियोजन नीति को पिछले साल 29 जुलाई को कैबिनेट से पारित किया गया था। कैबिनेट में इस नीति को मंजूरी मिलने से पहले विधि विभाग ने परामर्श देते हुए कहा था, यह नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। विधि विभाग ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि नियमावली के अधिसूचना प्रारूप के नियम 2 में वर्णित केवल झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थान से ही शैक्षणिक योग्यता हासिल किए गए अभ्यर्थियों को पात्र बनाए जाने का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही विधि विभाग ने कहा था कि वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य में मात्र शिक्षा ग्रहण किए हों और उनके माता पिता दूसरे राज्य के निवासी हों, वे पात्र हो सकते हैं। जबकि इस राज्य के निवासी अगर अन्य राज्य से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हों तो वे पात्र नहीं हो सकते हैं।
ऐसे में यह प्रावधान व्यवहारिक एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मामले का भी दिया था रेफरेंस। विधि विभाग ने अपनी सलाह में सुप्रीम कोर्ट में चले मामले का भी संदर्भ दिया था। विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने कहा था, इन्हीं मामलों की तरह नई नियुक्ति नियमावली भी अनुच्छेद 16(2) से प्रभावित है और नई नियुक्ति नियमावली पर उक्त मामलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का आदेश आच्छादित है। हिमाचल प्रदेश की नकल थी राज्य की नियमावली। जिस नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया है, उस नीति का अहम शर्त को सरकार ने हिमाचल प्रदेश से लिया था। इसे लेने की सलाह महाधिवक्ता ने दी थी। उन्होंने सलाह देते हुए लिखा था कि इस तरह का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के नियोजन नियम में है। महाधिवक्ता के परामर्श के बाद राज्य सरकार ने अपनी नियोजन नीति में राज्य से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने की शर्त को शामिल किया, जबकि हिमाचल प्रदेश की नियमावली से राज्य सरकार ने आधे नियम को ही उठाया। महाधिवक्ता ने नियमावली पर सरकार को जो परामर्श दिया था, उसमें हिमाचल प्रदेश नियुक्ति नियमावली का रेफरेंस दिया गया है। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में तीसरी श्रेणी की नौकरी करने के लिए उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश से ही मैट्रिक पास होना जरूरी है। वहीं चौथी श्रेणी की नौकरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश से इंटर होना जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि हिमाचल सरकार ने अपनी नियमावली में बोनाफाइड हिमाचली को इस शर्त से छूट दी है। हिमाचली बोनाफाइड श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनका हिमाचल में स्थायी आवास हो या हिमाचल में 20 साल या इससे अधिक समय से रहते हों या हिमाचल प्रदेश में स्थायी आवास हो लेकिन पेशेवर कारणों से प्रदेश से बाहर रहते हों। झारखंड सरकार की नियोजन नीति में हिमाचल प्रदेश नियुक्ति नियमावली के एक हिस्से को लगभग हूबहू लिया गया, जिसके आधार पर कहा गया कि झारखंड में क्लास 3 और 4 श्रेणी की नौकरी करने के लिए इस राज्य से उम्मीदवार का क्रमशः मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश नियुक्ति नियमावली के दूसरे हिस्से, जिसमें बोनाफाइड हिमाचली का जिक्र है, उस तरह का प्रावधान यहाँ की नियमावली में नहीं रखा गया। अधिकारियों की यही गलती हाईकोर्ट के सामने आ गई और पूरी की पूरी नीति ही रद्द कर दी गई। भले ही सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, लेकिन इससे मामला सुलझने वाला नहीं है। झारखंड के अधिकारियों को अब इस तरह की गलती से सबक लेकर नए सिरे से नीति तैयार करनी चाहिए। इससे बेरोजगारों में भी नई आशा का संचार होगा और राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवाल नहीं उठाए जा सकेंगे। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।